अष्टमः पाठः। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी, मन को हर लेने वाले अर्थात आकर्षक, सुंदर ऐसे वचन दुर्लभ है। आचार्य, अद्य मम माता माम एकां सुक्तिं पाठितवती। सत्यं वद धर्मं चर इति। हे आचार्य, आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। आचार्य, सूक्तेः इत्युक्ते कः अभिप्रायः? हे आचार्य, सूक्ति में कथन किया गया है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है? सूक्तेः इत्युक्ते सुंदरम वचनम। सूक्ति में कहा गया एक सुंदर वचन है। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सूक्तियों में जीवन मूल्यों का समावेश है, यानी उनका जो गहन अर्थ है, छुपा हुआ जो अर्थ है, उसमें जीवन मूल्यों का दर्शन होता है। महोदय, सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। हे महोदय, सूक्तियाँ हमें सन्मार्ग, अच्छे मार्ग के प्रति ले जाते हैं, हमें अच्छा मार्ग बताते हैं, ऐसे मैंने सुना है। सत्यम, सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सच है, सूक्तियाँ जीवन में हमें मार्गदर्शन करती है। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में, लिटरेचर में सूक्तियों का भंडार है। आचार्य, अस्मासु कुतूहलं वर्धते, वयम् एताः सूक्तिः पठामः। हे आचार्य, हमारे में अब ये कुतूहलता, उत्सुकता जगी है, बढ़ रही है, हम ये सूक्तियाँ पढ़ते हैं। तो आचार्य कहते हैं, न केवलं पठामः अपितु स्मरामः, जीवने आचारामः च। न केवल इन्हें पढ़ते हैं, परंतु याद भी रखते हैं और जीवन में उतारते भी हैं, जीवन में उनका आचरण भी करते हैं। इस तरह से छात्र और शिक्षक के बीच के ये संवाद हुआ है। और इसके बाद हम 10 सूक्तियां पढ़ेंगे। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पदच्छेद दिया है, माता भूमिः पुत्रः अहम पृथिव्याः। तो पुत्रोऽहम का पदच्छेद है पुत्रः प्लस अहम। अन्वय, भूमिः माता अस्ति, अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। भावार्थ पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी अर्थात ये धरती हमारा माता के समान लालन और पालन करती है। अतः भूमि ही अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसीलिए भूमि, ये धरती या पृथ्वी हमारी सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानाः स्मः। हम सब इस पृथ्वी के संतान हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। यह हमेशा ही पूजनीय है। सरलार्थ है, भूमि, धरती या फिर पृथ्वी ये हमारी माता समान है। माता समान हमारा लालन पालन करती है। हम सब पृथ्वी के संतान हैं और वह हमें पूजनीय है। तो इस पृथ्वी से, धरती से ही हम धान उगाते हैं, हमें सब कुछ इस धरती से मिलता है और इस धरती पर ही हम रहते हैं। इतना सारा बोझ ये धरती हमारा सहन करती है, तो बड़े प्यार से ये धरती हमारा लालन पालन कर रही है, इसीलिए वो हमारे माता जैसी ही है। और हम सब भी इस माता के संतान जैसे हैं। हमें पृथ्वी पूजनीय है। तो आज के ज़माने में देखें तो हम हमारी पृथ्वी की कैसे रक्षण कर सकते हैं, तो प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और जो उसके रिसोर्सेस है, इस धरती से जो हमें रिसोर्सेस मिले जैसे पानी है, तो उसका ठीक तरह से प्रयोग करें और उसके सारे ये जो रिसोर्सेस का ख्याल रखें, हाँ, उसे वेस्ट नहीं करें।
तो इस तरह जैसे एक बच्चा अपनी माँ का ख्याल रखता है, हमें भी इस धरती माँ का ख्याल रखना है। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। अन्वय है, रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते ही। भावार्थ, हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपितु ग्राहकाः एव रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति। हीरे आदि जो रत्न है वो ग्राहकों को नहीं ढूंढते, अपितु परंतु ग्राहक खुद ही रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति, उन रत्नों को ढूंढ लेते हैं। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। वैसे ही उसी प्रकार अगर हम में गुण है तो गुणज्ञाः, गुणों की पारख जिनको है, गुणों का महत्व जो जानते हैं समझते हैं, वो स्वयं ही खुद ही हमें ढूंढते हुए आते हैं। सरलार्थ है, जैसे हीरे आदि रत्न ग्राहकों को नहीं ढूंढते बल्कि ग्राहक खुद ही उनको ढूंढ लेते हैं, उसी तरह अगर हम में गुण है तो गुणों का महत्व समझने वाले गुणज्ञाः खुद ही हमें खोजते हुए आते हैं। तो हम अगर इसको रिलेट करें हमारी जिंदगी में, तो जैसे कोई अच्छी चीज़ है, कोई एक्सपर्ट है किसी में, कोई अच्छा डॉक्टर हो या फिर कोई अच्छा कलाकार, तो हम खुद ही उनको ढूंढ लेते हैं। अच्छा डॉक्टर कहाँ है हमें पता है, कोई कलाकार, कोई अच्छा गाने वाला हो या कोई पेंटिंग अच्छा कर लेता है, कोई अच्छा शिक्षक ही है तो उसे ढूंढना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स खुद ही अच्छे शिक्षक को ढूंढ लेते हैं, या फिर जिन्हें कला में रुचि है, जैसे चित्रकार बहुत अच्छा चित्र बनाए तो उसके चित्र की स्तुति सब जगह होती है। तो जिन्हें चित्र खरीदने में रुचि है, ऐसे ग्राहक खुद ही वो चित्रकार के पास पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हम में गुण है तो गुणज्ञ उन गुणों की पारख जिनको है वो खुद ही हमें ढूंढ लेते हैं। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। पदच्छेद है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वय, शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। भावार्थ है, यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम् अस्ति तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, यतः शरीरमेव धर्मपालनस्य प्रथमं साधनम् अस्ति। कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम अपने स्व कर्तव्य, खुद के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। इसीलिए हमें खुद के शरीर की रक्षा सब प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म पालन का प्रथम साधन है। सरलार्थ है, हमारा शरीर ही हमारे धर्म के पालन का आद्य या प्रथम साधन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम हमारे धर्म का अर्थात कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे शरीर की रक्षा करनी है, उसको व्यायाम, उचित आहार और अच्छी आदतों से स्वस्थ रखना है। तो जैसे एक विद्यार्थी के लिए उसका धर्म क्या है कि पढ़ाई करना, तो वो अच्छे से पढ़ाई कब कर पाएगा, जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर बीमार पड़ेगा तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। तो स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, तो जल्दी सुबह उठ के व्यायाम करके, अच्छा आहार लेके और खेल कूद से, अच्छी नींद लेके, समय पे सोना, इन सब अच्छे आदतों के द्वारा, अच्छे खान पान के द्वारा वो अपना शरीर स्वस्थ रख सकता है। और जब शरीर स्वस्थ हो तो उसका जो धर्म है कि पढ़ाई करना, अभ्यास करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये वो आसानी से कर सकता है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। पदच्छेद, क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। कणशश्चैव का पदच्छेद है कणशः च एव। विद्याम अर्थम में विद्याम प्लस अर्थम, ये दो शब्द है। अन्वय, क्षणशः एव विद्याम कणशः एव अर्थम च साधयेत्। भावार्थ है, ज्ञानं प्राप्तुं समयस्य निरन्तरम् उपयोगः करणीयः, एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः।
तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। एक भी क्षण का नाश नहीं करना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। एवमेव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुमिच्छति तर्हि सः निरन्तरं रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्। एवमेव इसी प्रकार अगर कोई धन का संग्रह संचय करना चाहता है तो उसे निरंतर सतत रुपयों का संग्रह करना चाहिए। क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। तो इस वचन की ये दूसरी लाइन है कि अगर क्षण क्षण का त्याग करोगे तो विद्या कहाँ से मिलेगी और कण का त्याग करोगे तो धन कैसे मिलेगा। सरलार्थ देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर एक क्षण या पल महत्वपूर्ण है। धन की प्राप्ति के लिए हर एक कण या फिर बचत या सेविंग महत्वपूर्ण है। एक एक पल से ज्ञान और एक एक कण या बचत से धन को साध्य करना है, साधना चाहिए। तो जैसे पढ़ाई, जो विद्यार्थी है उसे पढ़ाई करनी है, तो जैसे हम एग्जाम के टाइम पे कहते हैं कि हर पल इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करनी है, तो तब जब हम हर एक पल का महत्व जानते हैं, वैसे ही परीक्षा नहीं है तब भी जब हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तब हर पल हर क्षण महत्वपूर्ण है। अगर हम ये क्षण जाने दिया, चलो अभी नहीं करते, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ऐसे करेंगे तो हम वो पल वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है कि हर एक क्षण महत्वपूर्ण है अगर आप विद्या चाहते हो। और वैसे ही अगर मुझे धन का संचय करना है तो मुझे हर छोटी से छोटी बचत करनी ज़रूरी है कि नहीं अभी ठीक है, अभी स्पेंड कर लेते हैं, बाद में कभी बचत करेंगे। ऐसे कर करके हम धन का संचय कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर कण, हर बचत, हर एक रुपया महत्वपूर्ण है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। पदच्छेद। सुखार्थिनः कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय। सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। भावार्थ है, यह सदैव सुखम इच्छति परिश्रमं न करोति अलसम अस्ति सह कथम विद्यां प्राप्तुं शक्नोति। जो हमेशा सुख की इच्छा करता है, परिश्रम नहीं करता, आलसी है, उसे कैसे विद्या प्राप्त हो सकती है, उसे विद्या कैसे मिल सकती है। अतः यह ज्ञानम लब्धुमिच्छति सह आलसस्य सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्। इसीलिए जो ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, ज्ञान का लाभ चाहता है, उसे आलस और सुख का त्याग करके निरंतर सतत विद्यार्जन, विद्या का अर्जन करना चाहिए। सरलार्थ है, जो व्यक्ति सदा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता, उसे विद्या या ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। और जो ज्ञान चाहता है उसे सुख या आराम कहाँ से मिलेगा। उसे तो सुख का त्याग कर कर परिश्रम करना होगा, तभी उसे विद्या की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ये बोला है, जो विद्यार्थी है जिसे बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, उसे तो आलस और आराम और सुख इनका त्याग तो करना पड़ेगा, तो ही वो सब समय, वो सब एनर्जी ज्ञान प्राप्ति में लगा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ में मिलना मुश्किल है कि आप चाहो कि आप आराम भी करो और सुख में भी, चैन में भी रहो, आराम से रहो, परिश्रम नहीं करो और फिर भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो जो सुखार्थी है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख का अर्थी ने, जिसे सुख ही चाहिए, आराम ही चाहिए, उसे विद्या कहाँ से मिलेगी। और जो विद्यार्थी है जिसको ज्ञान अर्जन करना है, तो उसे सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे आलसीपना करके नहीं चलेगा, उसको आराम करके नहीं चलेगा, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय है, गुणिषु गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति, लिंगम च न भवति, वयः च न भवति। भावार्थ है, गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति। गुणवान जनः पुरुष स्त्री वा भवेत्, बालः वृद्धः वा भवेत्,
सः सर्वदा पूजनीयः एव भवति। आदरस्य कृते लिंगम आयुः वा महत्वपूर्णं न भवति। तो सरलार्थ ये है कि व्यक्ति अपने गुणों से आदरणीय बनता है, उसका आदर उसके गुणों के लिए होता है, न कि उसके आयु, उम्र या लिंग की वजह से। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर का है इसीलिए उसका आदर किया जाता है, बल्कि उसमें जो अच्छे गुण हैं उसके लिए वह आदरणीय बनता है। अगर व्यक्ति गुणवान है तो उसका हमेशा आदर होता है। गुणी व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, उम्र में बड़ा है या छोटा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें हमारे समाज में अराउंड आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखते भी है कि कोई छोटा भी है लेकिन अगर उसमें कुछ गुण है, विद्वत्ता है, तो उसका हमेशा आदर हुआ है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका आदर किया जाता है। तो गुणी जनों में जो गुणवान व्यक्ति है वो इन गुणों का महत्व समझते हैं। तो उनमें हमेशा ही गुणीशु, तो गुणवान लोगों में गुणों का ही हमेशा आदर आदर किया जाता है, न कि लिंग या उम्र की वजह से कोई आदरणीय बनता है। माँ ब्रूहि दीनम वचः। माँ मतलब मत, डू नॉट, और ब्रूहि मतलब बोलो, दीनम मतलब दयनीय, हेल्पलेस। तो ऐसे वचन, दयनीय वचन मत बोलो। अन्वय है त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि, तुम या आप दयनीय वचन मत बोलो। भावार्थ है समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति, केचित् साहाय्यं कुर्वन्ति, केचित् केवलं वित्कथनं कुर्वन्ति। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यपि पुरतः सहायस्य याचनां न कुर्यात्। तो सरलार्थ ये है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सहायता, मदद करते हैं। तो कुछ मदद या सहायता नहीं करते, तो केवल अपने गर्व से, गर्ववाणी से खुद की प्रशंसा करते रहते हैं। विद कथनम मतलब गर्ववाणी, बूस्टिंग अबाउट सेल्फ। हाँ, मदद तो नहीं करेंगे लेकिन खुद की प्रशंसा में ही वो व्यस्त रहते हैं। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति को कभी भी किसी के पास मदद की याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके पास जो भी है, उससे जो भी बन सकता है, उससे ही वो सतत अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे इस चित्र में बताया है, दो व्यक्ति दिखाए हैं। जो पहला व्यक्ति है जो भीख मांग रहा है, ऐसे अगर आप देखो तो वो तो स्वस्थ लग रहा है, दो हाथ दो पैर सब कुछ भी है, फिर भी वो भीख मांग रहा है, अपना स्वाभिमान छोड़ के भीख मांग रहा है। तो और दूसरी जो व्यक्ति है तो उसके अगर आप देखो तो हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अपने पास जो है, तो हाथ नहीं है तो पैर तो है, तो पैरों का उपयोग करके वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो इसी तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति को अपना स्वाभिमान बिना खोए जो भी है उससे हमेशा प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, ना कि दया की अपेक्षा करके दयनीय वचन बोल के किसी से सहायता मांगे, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग हैं। तो इसीलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। पदच्छेद है यह तू, तो यस्तु का पदच्छेद हुआ यह प्लस तू। यह तू क्रियावान पुरुषः सह विद्वान। अन्वय है यह तू क्रियावान पुरुषः स विद्वान भवति। भावार्थ है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण हि मनुष्यः वास्तविकः विद्वान् भवति, न तु केवलम् अध्ययनेन। विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्थ भवति, ज्ञानम भारः क्रियां विना। तो अर्जित जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उसके जीवन में आचरण करने से, उसको जीवन में उतारने से, और व्यवहारे च प्रयोगेण, व्यवहार में उसके प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक में, सही मायने में विद्वान होता है। न तो केवल अध्ययन, ना कि सिर्फ पढ़ाई से, उसको पढ़ने से।
विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति। तो विद्या जो हमने प्राप्त की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुकूल अगर हम काम नहीं करें तो ऐसी विद्या व्यर्थ है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। तो ऐसे ज्ञान का तो भार हो जाएगा अगर उसको क्रिया का साथ ना मिले, अगर उसके साथ हम क्रिया एक्शन नहीं करें। तो सरलार्थ यह है, केवल किसी विषय का अभ्यास करने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता, बल्कि जो सीखा है, जो ज्ञान अर्जित या प्राप्त किया है, उसके अनुसार आचरण और व्यवहार में उस ज्ञान के प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है। अनुकूल कर्म के बिना विद्या भी व्यर्थ होती है। जिस ज्ञान को क्रिया का साथ ना हो, ऐसा ज्ञान भार बन जाता है। इसलिए अध्ययन के साथ क्रियाशील होना जरूरी है। तो हमें स्कूल कॉलेज में हम बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं और उसके द्वारा हम बहुत अध्ययन से ज्ञान अर्जित करते हैं, माँ उसको इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके अनुकूल व्यवहार नहीं किया, जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि हमसे जो दुर्बल है उनकी सहायता करनी चाहिए, ये ज्ञान हमें है, लेकिन उसके अनुसार अगर मैंने आचरण नहीं किया तो ऐसा ज्ञान तो भारी हुआ। या फिर हम अभ्यास की दृष्टि से देखें, अगर मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, मुझे वो सब ज्ञान है, लेकिन मैं उस ज्ञान का प्रयोग करके अगर पेशेंट्स को ठीक नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, वो तो व्यर्थ हुआ, वेस्ट हो गया। तो ऐसा ज्ञान तो भार बन जाएगा। इसीलिए ज्ञान प्राप्त तो करना है, लेकिन उसके साथ उसके अनुकूल कार्य करना, क्रिया करना, एक्शन करना बहुत जरूरी है। और जो पुरुष ये दोनों करता है, कि ज्ञान पाता भी है और उसके अनुसार वो क्रियावान भी होता है, क्रियाशील भी होता है, ऐसे ही पुरुष को हम विद्वान बोल सकते हैं, न कि सिर्फ पुस्तकी पढ़ाई की और ज्ञान अर्जित किया। तो अध्ययन और उसके अनुसार क्रिया, ये दोनों ही जरूरी है। शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम अस्ति। मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। सदाचारम विना अन्ये गुणाः निरर्थकाः भवन्ति। तो मनुष्य का अच्छा चरित्र, उसका अच्छा कैरेक्टर होना, यही उसके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। आभूषण वो है जो हम पहनते हैं हमें अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हमारी ब्यूटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ कहा है कि बाकी सारे आभूषणों से सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो हमारा खुद का कैरेक्टर, हमारा चरित्र। अगर मनुष्य का आचरण या चरित्र अच्छा नहीं है तो उसके अन्य गुण निरर्थक हो जाते हैं। तो हम कितने भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये बाकी सब गुणों का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा एक ब्लाइंड इंसान को, अंधे इंसान को रास्ता क्रॉस कराए, तो ये क्या है कि उसका अच्छा कैरेक्टर दिखाता है, अच्छा आचरण दिखाता है। हमारे कैरेक्टर, चरित्र ही सबसे बड़ा भूषण है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो अब ये हमारे पाठ का जो शीर्षक है, ये हमारा लास्ट वचन है। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। भावार्थ है, केचन हितकारं वचनं वदन्ति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति, केचन मनोरंजकं वाक्यं वदन्ति किंतु तत् हितकारं न भवति। तादृशं वचनं दुर्लभं भवति यत् हितकारमपि स्यात् मनोरमम् अपि स्यात्। तो कुछ लोग हितकारी, हमारे हित में, हमारे लिए जो अच्छा है वो बोलते हैं, परंतु बहुत बार कठोरता से बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कड़वा सच, हम किसी को सच्चाई बताए किसी की भलाई के लिए, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम थोड़ा कटु शब्द में बोल देते हैं, हाँ, कड़वा सच। और ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे आजू बाजू भी, होते हैं बहुत सारे, जो हमें अच्छा लगे, हाँ, मनोरंजक या मधुर बोलते हैं, परंतु काफी बार वो हमारे हित में नहीं होता। हम्म, परंतु ऐसा वचन जो कि हमारे हित में भी हो, हितकारी भी हो और मनोहारी, मन को हर लेने वाला, अर्थात आकर्षक हो, मधुर हो, इस प्रकार के वचन तो दुर्लभ है, रेयर टू फाइंड। ये कॉम्बिनेशन,
ऐसे कोई आपको बताए जो मधुरता से बताए, अच्छे से बताए, आपको अच्छा लगे सुनने में और वो आपके हित में भी हो। ऐसे वचन तो बहुत दुर्लभ है। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हैं, तो आप इन्हें जरूर से पढ़िएगा। और मकार लेखनम, तो कब अनुस्वार का प्रयोग करना है और कब हलंत म, तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है, इसे आप जरूर से देख सकते हैं।